नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गणित विषय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भावेश मैथ्स और आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय भावेश सर पर स्वागत अभिनंदन। आज की इस कक्षा में हम लोग बात करने वाले हैं समतलीय आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके परिमाप के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। समतलीय आकृतियों की जो बात हो रही है हमारी, तो उसका परिमाप, समतलीय आकृतियों का मतलब क्या है कि भाई त्रिभुज के बारे में, वृत्त के बारे में, आयत चतुर्भुज के बारे में हम उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। उसका परिमाप क्या होगा और उसका क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए सर, कुछ प्रश्नों के साथ में शुरुआत करते हैं। एक आयताकार मैदान, और ये जो सारे के सारे प्रश्न हैं ये कभी न कभी किसी न किसी परीक्षा के अंदर पूछे गए प्रश्न हैं, जो कि हम लोग आपको यहाँ पर आपके साथ में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। ठीक है, आगे आने वाली परीक्षाओं में भी इसी स्तर के प्रश्न जो है आपको परीक्षा के प्रश्न पत्र में मिलने वाले हैं। एक आयताकार मैदान की लंबाई 60 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर है। उसके चारों ओर बाहरी तरफ 5 मीटर चौड़ाई में घास लगाई जाए तो घास लगाने वाली जगह का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए सर, प्रश्न एक आयताकार मैदान की बात कर रहा है और आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई आपको दे रखी है। देखिए इस प्रकार से 60 मीटर लंबाई है, 40 मीटर चौड़ाई है। हमारा प्रश्न कह रहा है मैदान के बाहरी ओर चारों ओर 5 मीटर चौड़ाई के अंदर घास लगाने की हम बात कर रहे हैं। 5 मीटर चौड़ाई चारों ओर मैदान की है। ठीक है, उस घास लगाने वाले भाग का क्षेत्र, उसका क्षेत्रफल कितना है। चलिए सर, इधर ध्यान दीजिए, जो हम लोग करने वाले हैं इस प्रश्न के अंदर आपके दिमाग में क्या चीज आनी चाहिए। फिर देखो, दो प्रकार के आयत बने, एक बाहर का आयत बना, एक अंदर का आयत बना। दोनों के क्षेत्रफलों को घटा देंगे तो घास लगाने वाले भाग का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए सर, हमारे प्रश्न के आंसर की सीधी बात कर लेता हूं। मैं बात करूंगा कि बाहरी क्षेत्रफल है ना, बाहर वाला क्षेत्रफल माइनस भीतरी क्षेत्रफल या आंतरिक क्षेत्रफल। और देखो, अंदर की माप 60 और 40 है जो मैंने लिख दी। अब बाहर की माप को आपको सोचना पड़ेगा। बाहर के लिए देखिए 60 है, हमारी गलती क्या होती है सर, 60 के अंदर हम केवल 5 जोड़ करके 65 कर लेते हैं, ये हमारी गलती हो जाती है। जबकि स्थिति क्या है, 60 ये है तो 60 में 5 राइट हैंड साइड का हिस्सा भी जुड़ता है और 60 में ये लेफ्ट हैंड साइड का हिस्सा भी जुड़ता है 5। तो इसका मतलब 5 + 5 यानी 5 का डबल 10 जुड़ते हुए बाहरी क्षेत्रफल के लिए बाहरी लंबाई 70 हो जाएगी। इसी प्रकार से बाहरी चौड़ाई 40 में ऊपर वाली चौड़ाई 5 और नीचे वाली चौड़ाई भी 5 जब जुड़ेगी तो 10 जुड़ते हुए 40 और 10 कितना हो गया सर, 50। और जब मैं इसको गुणा करता हूं, 7 पंजा 35, 3500 माइनस 2400 घटाने पर हमारा परिणाम क्या रहा सर, 1100। अब यहाँ ध्यान देना सर, हम में से कई विद्यार्थी जो है इकाइयों का प्रयोग नहीं करते हैं, जबकि इकाइयों को आपको ध्यान रखना होगा। देखिए यहाँ पर 1100 ऑप्शन नंबर ए में भी है, 1100 ऑप्शन नंबर डी में भी है, इसको ध्यान देना। लेकिन जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल की इकाई क्या होगी सर, मीटर स्क्वायर आपकी इकाई रहेगी। इस कारण से आपका उत्तर ऑप्शन नंबर ए रहा। जब भी क्षेत्रफल रहेगा, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, इकाई का आपको विशेष रूप से ध्यान भी रखना होता है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस प्रश्न के अंदर अगर आपको कहा जाता घास लगाने के खर्चे की बात करता कि 50 रुपए पर मीटर, पर स्क्वायर मीटर की बात है, या 90 रुपए पर वर्ग मीटर की बात है, तो आप इस परिणाम को जो 1100 मीटर स्क्वायर आया उसको उस खर्चे से गुणा भी करना होता आपको। चलते हैं सर आगे की ओर बढ़ते हुए। आपका प्रश्न है आयत XYZU की भुजा। देखिए एक आयत के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये है सर आयत, ठीक है ना, ये आयत बनाया मैंने। यहां पर X Y Z U, ये आपकी बात कर रहा है। यू जेड 5 सेंटीमीटर है, यू जेड की लंबाई 5 है और एक्स यू 4 सेंटीमीटर है। और प्रश्न कह रहा है समांतर चतुर्भुज के एल जेड यू। तो देखिए समांतर चतुर्भुज जो बना वो हमारा ऐसा बना सर, ये और इसी प्रकार से ये आगे बढ़ा देंगे तो यहां पर है के एल जेड यू का क्षेत्रफल कितना होगा, आपकी जानकारी में होना चाहिए। देखिए यहां पर जो आयत बना और जो समांतर चतुर्भुज बना वो एक ही समांतर रेखाओं के मध्य में है, यानी ये नीचे वाली पंक्ति यू जेड ये आपकी समांतर और ये भी आपकी समांतर है। और हमारी जानकारी में होना चाहिए कि एक ही समांतर रेखाओं के मध्य बने आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपस में कैसा होता है, बराबर होता है। तो जो लॉजिक है, जो कॉन्सेप्ट मैं उसको लिख देता हूं, एक ही समांतर रेखाओं के मध्य बने,
एक ही समांतर रेखाओं के मध्य बने आयत एवं समांतर चतुर्भुज, आयत एवं समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है सर। और अगर ये बराबर होते हैं तो प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज KLZU का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, ये होगा हमारा आयत का क्षेत्रफल। और आयत हो गया XYZU का क्षेत्रफल। और ध्यान दीजिए आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई और चौड़ाई का गुणा। और यहाँ इस प्रश्न में बहुत आसानी से हम बात कर सकते हैं, लंबाई 5 और चौड़ाई 4 है। देखिए लंबाई आपकी 5 हो गई, चौड़ाई 4 हो गई, 5 और 4 का गुणा कितना हुआ सर 20। और इकाई का ध्यान रखना है, क्षेत्रफल है 20 वर्ग सेंटीमीटर। और हमारे प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ लॉजिक जो काम में आ रहा है, समांतर रेखाएं अगर एक ही है तो आयत और समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखें। एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 9:7 का अनुपात है, परिमाप कितना होगा। बहुत प्यारा सा प्रश्न है। देखिए जो आपका अनुपात है उस अनुपात के साथ में x लगाते हुए मुझे लंबाई और चौड़ाई को मानना होगा। ध्यान दीजिए मैं यहाँ पर लंबाई को लूंगा, लंबाई मानते हुए 9 के अनुसार 9x, चौड़ाई हमारे द्वारा आयत की मानी जाएगी 7 के अनुसार 7x, और जो हमें दे रखा है वो दे रखा है आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, जो दिया है वहां से हम स्टार्ट करेंगे। हमें दे रखा है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल कितना है 252 है। क्षेत्रफल के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, क्षेत्रफल का मतलब है लंबाई और चौड़ाई का गुणा मुझे दे रखा है। तो लंबाई का अभिप्राय 9x हुआ, चौड़ाई का गुणा करने पर 7x से गुणा हुआ बराबर 252। चलिए इस गणना को करता हूं, x का x से गुणा करने पर x स्क्वायर होगा। 252 में मुझे किसका भाग देना है, 9 गुणा 7 का भाग देना है। देखिए 252 9 और 7 का मुझे भाग देते हुए देखिए कोशिश करते हैं हम लोग। 9 के पहाड़े से काट लेता हूँ, 9 दूना 18, 7 बच गया 72 हो गया, 9 8 72, और 7 के पहाड़े से काट लेता हूँ, एक बार 7 चौक 28। और जब मेरे पास में एक्स स्क्वायर अगर 4 के बराबर है तो इसलिए x का मान इसका वर्गमूल करने पर 2 हो गया। अगर x का मान 2 हो गया तो 9 का 2 से और 7 का 2 से गुणा करने पर आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात हो जाएगी। तो इसलिए लंबाई 9x, 9 और 2 का गुणा 18 और इकाई के रूप में सेंटीमीटर, चौड़ाई हमारे लिए 7x, 7 और x का मान 2 से गुणा करने पर 14 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो लंबाई भी आपके पास में हो गई, चौड़ाई भी आपके पास में हो गई। क्लियर है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं, हम लोग परिमाप की बात करते हैं। परिमाप का फॉर्मूला हुआ 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 लंबाई के स्थान पर 18, चौड़ाई के स्थान पर 14, जोड़ने पर 28 और 4 हो गया 32। देखिए इसका जो जोड़ करेंगे 18 4 22 10 32, और आपका आंसर हो गया 64। और चूंकि परिमाप है तो सेंटीमीटर और मीटर की स्थिति में आएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। जल्दी से इसको वापस रिपीट कर लेता हूं। देखिए हम लोगों ने क्या किया कि जो अनुपात था आपका 9:7, उस अनुपात के साथ में x लगाते हुए लंबाई और चौड़ाई आपके द्वारा मानी गई। लंबाई 9x, चौड़ाई 7x। जो दिया है वहां से शुरुआत की, जो दे रखा है वो क्षेत्रफल है, लंबाई चौड़ाई का गुणा है, 9x 7x का गुणा 252, वहां से कैलकुलेशन की, x का गुणा x स्क्वायर करना नहीं भूलें, x स्क्वायर 4 के बराबर, वहां से x 2 के बराबर, लंबाई 9 और 2 का और चौड़ाई 7 और 2 का गुणा 18 14, परिमाप हो गया 2 लंबाई प्लस चौड़ाई यानी 64 सेंटीमीटर। परिमाप होगा सेंटीमीटर या मीटर, क्षेत्रफल होगा वर्ग सेंटीमीटर वर्ग मीटर में। चलिए आपका प्रश्न है, एक आयताकार क्षेत्र की चौड़ाई उसकी लंबाई की 60% है। देखिए चौड़ाई जो है वो लंबाई की 60% है, प्रतिशत है, बेस आपका 100 रहा, चौड़ाई 60% कब होगी, 60 कब होगी, जब आपकी लंबाई 100 होगी। ठीक है ना। परिमाप अगर आपका 800 मीटर है तो क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या है, गौर कीजिए। मान लेते हैं हम लोग यहाँ लंबाई और चौड़ाई को हम लोग मानेंगे। ठीक है ना, लंबाई और चौड़ाई को मानना है, प्रतिशत में दे रखा है, बेस लंबाई है,
जितनी लंबाई है उसका, देखिए 60% है, किसका है, तो 60% उस लंबाई का है। चूंकि बेस हमारा लंबाई हो गया तो लंबाई को 100 मानने पर चौड़ाई 60 होगी। मुझे इसको सरलतम रूप में कन्वर्ट कर देना है अनुपात के रूप में। ठीक है, 1 0 से 1 0, 2 के पहाड़े से 5 और 3, इस प्रकार से हम लोगों ने इसको काट लिया। 2 के पहाड़े से भाग लगाया, 10 में 5 बार, 6 में 3 बार, 5:3 हो गया लंबाई चौड़ाई। तो इसलिए लंबाई को क्या मान रहे हैं हम, 5 के साथ x लगाते हुए 5x, और चौड़ाई को क्या माना, 3 के साथ x लगाते हुए, यानी 5 था तो x लगाते हुए 5x, 3 के साथ x लगाते हुए चौड़ाई 3x। अब आपका प्रश्न कह रहा है परिमाप 800। परिमाप का फॉर्मूला क्या है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई 800 के बराबर है। 2 से 800 कट गया सर, 400 बार। ठीक है, अब लंबाई और चौड़ाई का मान रखते हैं। लंबाई 5x है, चौड़ाई 3x है, बराबर में कितना है, 400। जोड़ने पर 5x 3x 8x बराबर कितना, 400। आगे की तरफ बढ़ते हुए x का मान कितना, 400/8, और जब भाग लगाएंगे तो 8 और 5 40, 0, 5 और 0 हो गया। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए हम लोगों को। x का मान हम लोगों ने निकाल दिया। x का मान जब निकाल दिया तो x का मान जब 5 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे तो लंबाई और चौड़ाई आ गई। तो इसलिए लंबाई 5x, 5 गुणा x का मान 50, 250 मीटर लंबाई। चौड़ाई हमारे पास में 3x के रूप में, 3 और x का मान 50 से गुणा 150 मीटर। तो लंबाई और चौड़ाई दोनों आ गई, और हमें चाहिए उसका क्षेत्रफल कितना है। तो इसलिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई और चौड़ाई का गुणा 250 और 150 का गुणा, और जब गुणा करेंगे तो 2 0 हो गया। 25 का गुणा कर रहा हूं, 25 और 15 गुणा, तो 25 और 5 का गुणा 125 हासिल 12, 25 और 12 कितना हो गया सर, 37। ठीक है, इतना मीटर स्क्वायर, ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। ठीक है जी, आपका आंसर कहाँ है सर, अपने ऑप्शन में 37,500 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर रहा, है ना। ठीक ठीक उसी प्रकार से जैसा पिछला प्रश्न था उसी प्रकार से काम किया, लेकिन चौड़ाई 60% होने कारण लंबाई जब 100 मानी जाए तो चौड़ाई 60, और उसको अनुपात में हमने कन्वर्ट किया। अनुपात के साथ में x लगाते हुए लंबाई चौड़ाई ली गई। पिछली बार क्षेत्रफल था, इस बार परिमाप है, तो परिमाप का फॉर्मूला लगाते हुए हमारा टारगेट x है, और x का मान हमने ज्ञात किया। x के मान को 5 और 3 से गुणा करते हुए लंबाई चौड़ाई, और क्षेत्रफल के लिए लंबाई और चौड़ाई का गुणा 37,500 वर्ग मीटर आपका आंसर। अगला प्रश्न, समान त्रिज्या वाले वृत्त निम्न चित्रानुसार एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। आपको नजर आ रहा होगा, मैं डायग्राम वापस से अगर आप कहें तो बनाता हूं कि देखिए एक वृत्त ऐसा है हमारा, दूसरा वृत्त ऐसा है, और प्रश्न ने कहा समान त्रिज्या के वृत्त हैं, और इस प्रकार से एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये बाह्य स्पर्श कर रहे हैं। और प्रश्न ये कह रहा है कि ये जो मान है यहां पर भी r है और ये भी r है। इसी प्रकार से इन दोनों केंद्रों को मिलाने पर भी ये r है, ये r है, और छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो यहाँ पर शेडेड रीजन मेरे द्वारा किया जा रहा है, मुझे इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब आपके दिमाग में तुरंत क्या आएगा कि भाई मैं, ये डायग्राम हमारा था, मैं अगर इनको ऐसा मिला लेता हूं तो ये बेसिकली क्या बन जाता है, वर्ग। और वर्ग में से ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, ये 4 हमारे त्रिज्य खंडों को मैं यहां से घटा देता हूं, है ना, या 4 चतुर्थांश को हम लोग घटा दें। तो हमारे प्रश्न के लिए क्या रहेगा, वर्ग के क्षेत्रफल में से मुझे घटाना है, कम करना है 4 त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल। 4 त्रिज्य खंड यानी कि सेक्टर्स की बात होती है, उनके क्षेत्रफल की बात मुझे करनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो चलिए, वर्ग का क्षेत्रफल आपके दिमाग में आना चाहिए ए स्क्वायर या फिर भुजा स्क्वायर, -4 त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल के लिए पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360। ये फॉर्मूला आपकी जानकारी में होगा, इसको हमको यूज करना है। चलो मान रखने की बात करते हैं, भुजा स्क्वायर। भाई देखो, वर्ग की भुजा कितनी हुई, r और r मिलकर के भुजा हो गई 2r, तो वर्ग के लिए हो गया 2r का स्क्वायर, -4 पाई मुझे रखना चाहिए सर, क्योंकि पाई यहाँ पर है नहीं, है ना। तो चलो देखते हैं सर, तो पाई का मान हो गया हमारा 22/7। ऑप्शन में पाई नहीं दिया इसलिए पाई का मान रखा। आर स्क्वायर, देखिए अब आर का मतलब क्या हुआ, आर का मतलब जब वृत्त के लिए है तो आर का मतलब आर से ही रहा। देखिए वर्ग की भुजा के लिए r + r 2r हुआ, लेकिन वृत्त के लिए r का मतलब r से ही रहा, तो इसलिए r स्क्वायर रखते हुए
थीटा 90 डिग्री का कोण हुआ, बटे में कितना 360। वापस ध्यान देना 90 क्यों हुआ, क्योंकि ये जो वर्ग बना है इसका ये प्रत्येक कोण जो सेंट्रल एंगल है ये आपका 90 डिग्री का है, तो थीटा आपका 90 के बराबर रहा। चलिए कैलकुलेशन देखते हैं। 90 के पहाड़े से 360 4 बार, 4 से काट लेते हैं 4 बार, ठीक है। ये पोजीशन हमारी हो रही है 4r स्क्वायर करने पर माइनस का 22r स्क्वायर बटा 7। एलसीएम लेना है मुझे और इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए एलसीएम अब मैं सीधा ही लिख देता हूं सर इसको, ठीक है ना। तो 7 आपका लसअप हो जाएगा और 7 का 4 से गुणा, देखिए 28, और 28 में से जब 22 जाएगा तो 28 में से 22 घटाने पर 6, तो ये पोजीशन हमारी हुई 6r स्क्वायर बटा 7। ये हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। वापस देखना सर इस गणना को, 7 एलसीएम, 7 और 4 का गुणा 28 में से घट गया 22, पीछे रह गया 6, तो 6r स्क्वायर अपॉन 7, ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का उत्तर रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न के रूप में आगे बढ़े। एक वर्ग की चारों भुजाओं को स्पर्श करने वाले 1 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त से बनी छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, एक वर्ग की बात कर रहा है प्रश्न, है ना। इस प्रकार से ये वर्ग है हमारा, ये आपका वर्ग, इसमें 1 मीटर त्रिज्या का वृत्त है। अब गौर करो सर, ये जो वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी है, 1 मीटर त्रिज्या है। इसका मतलब सीधा हो गया वर्ग की जो भुजा की बात अगर करता हूं तो ये वर्ग की भुजा आपकी 2 मीटर के बराबर होगी। और हमारा प्रश्न कह रहा है ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल, और छायांकित भाग केवल एक हिस्सा है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इस वर्ग में से इस वृत्त के क्षेत्रफल को कम करूंगा। लेकिन जब वर्ग में से वृत्त को घटाता हूं तो मेरे पास में इस प्रकार के देखो ऐसे ऐसे दिखने वाले ये 4 हिस्सों का क्षेत्रफल आएगा। तो उसके लिए फाइनली जो एक ही शेडेड रीजन मेरे पास में है तो उसके अंदर मुझे 4 का भाग देना पड़ेगा। समझ गया ना। तो देखिए हम लोग सबसे पहला यहां पर करना चाह रहे हैं वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त के क्षेत्रफल को घटाना। वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल घटाना। तो इसके अंदर स्थिति क्या हुई, यहां जब घटाएंगे तो ये जो वर्ग और वृत्त के बीच के जो चारों हिस्से हैं, चारों हिस्से यानी कि मैं यहां पर अगर मार्क करूं आपको तो ये एक हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा और ये चौथा, इन चारों हिस्सों का क्षेत्रफल हमें प्राप्त होगा। लेकिन मुझे केवल एक हिस्से का क्षेत्रफल चाहिए, तो चारों हिस्से चूंकि हमारे आइडेंटिकल है, एक जैसे हैं, एक माप के रहेंगे, तो उसमें मुझे 4 का भाग भी देना पड़ेगा। तो यहां पर मैं इसी जगह पर कर लेता हूं 1/4, ये स्टार मार्क ध्यान रखना, दिमाग में आना चाहिए, चौथा हिस्सा चाहिए, केवल एक हिस्सा। तो 1/4 वर्ग का क्षेत्रफल आपका फॉर्मूला रहा भुजा स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। चलिए सर 1/4 ए स्क्वायर, ए यानी भुजा 2 का स्क्वायर माइनस पाई में ही उत्तर है इसलिए पाई रखना पड़ेगा मुझे, और आर का मान हो गया 1 का स्क्वायर। सॉल्व करने पर 1/4 4 माइनस पाई, जब 1/4 का जब गुणा करूंगा तो देखिए 1/4 का 4 से गुणा भी हो गया और 1/4 का पाई से गुणा भी हो गया। तो कुल मिलाकर के 4 से 4 कटने पर 1 माइनस पाई/4, और चूंकि आपका क्षेत्रफल है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर जो भी यूनिट है वह आपकी यूनिट रह जाएगी, यहां पर मीटर होने के कारण मीटर स्क्वायर। तो 1 माइनस पाई/4 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का उत्तर रहा। चलें सर आगे बढ़ें। हमारा अगला जो प्रश्न है, एक व्यक्ति अपने वृत्ताकार खेत के 10 चक्कर लगाने पर, देखिए चक्कर कितने लगा रहा है, 10 चक्कर लगा रहा है, और 10 चक्कर लगाने से 4.40 किलोमीटर दूरी तय करता है। खेत का क्षेत्रफल क्या है, देखिए सर हमें 10 लगाए, 100 लगाए, 50 लगाए, उनसे कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है केवल और केवल एक चक्कर से। कारण क्या, एक चक्कर में तय होने वाली दूरी हमारी परिधि है, और परिधि का फॉर्मूला 2πr होता है, वहां से r निकल जाएगा। तो प्रश्न ने कहा 10 चक्कर, बहुत बढ़िया काम किया, तो 10 का भाग देते हुए हमें एक चक्कर की दूरी की बात करनी पड़ेगी। देखिए 10 चक्कर, प्रश्न कहता है 4.40 किलोमीटर। मैं इसमें क्या करना चाहता हूं, 4.40 का 1000 से गुणा करते हुए मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहता हूं। देखिए ये पॉइंट हटेगा, यहां पर 100 लगेगा, 1 2 0 से ये 2 0 काटते हुए 4400 मीटर हो गया। तो ये 10 चक्कर का मतलब 4400 मीटर हो गया, ठीक है। इसलिए एक चक्कर क्या होगा सर, 4400
में 10 का भाग देने पर कितना रिजल्ट रहा सर हमारा? अच्छा एक काम करते हैं सर, यहाँ पर चलो ठीक है, इतना एक चक्कर 440 मीटर का हो गया। और एक चक्कर का मतलब किससे हुआ? एक चक्कर का मतलब हमारा परिधि से हुआ, और परिधि होने का मतलब है 2 पाई आर का मान होना, क्योंकि परिधि को हम गणित की भाषा में क्या कहते हैं? 2 पाई आर कह देते हैं। चलिए यहां से आर निकाल दें, 2 पाई का मान 22/7 गुणा आर बराबर 440। सॉल्व करते हुए आर का मान निकालना चाहूंगा, 440 गुणा 7 बटा 440 गुणा 7 बटा 2 गुणा 22। चलिए इसको हल करते समय 22 के पहाड़े से 22 दूना 44 जीरो, 2 के पहाड़े से 20 कट गया 10 बार, तो आर का मान 10 और 7 का गुणा 70 मीटर। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपके दिमाग में आ गया होगा। देखिए प्रश्न ने 10 चक्कर की बात की है, मुझे बात करनी है एक चक्कर की। प्रश्न किलोमीटर की बात करता है, मैं बात कर रहा हूं मीटर की, है ना। तो किलोमीटर वाला परिणाम 1000 से गुणा करते हुए मीटर बदला, 10 का भाग देने पर 440 मीटर एक चक्कर का मतलब परिधि जो कि 2 पाई आर, और वहां से आर हमने निकाल दिया 70। चलिए आगे बढ़े। हमारा प्रश्न कह रहा है क्षेत्रफल कितना है, और क्षेत्रफल का मतलब है हमें पाई आर स्क्वायर का मान चाहिए। पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर 70 और 70 का गुणा, 7 के पहाड़े से 70 कटेगा 10 बार, और गुणा करने पर 22 7 154 और डबल जीरो। ठीक है, इतना मीटर स्क्वायर होगा। लेकिन अब ध्यान दीजिए सर, ये मीटर स्क्वायर मेरे पास में नहीं है, मुझे इसको हेक्टेयर में बदलना है। अब तक कि थोड़ा सा दिमाग लगाना भाई, 15400 वाला रिजल्ट तो केवल एक ही है मेरे पास में, 154। बाकी 164 है, 144 है, 134 है। तो अगर मैं बदल भी दूंगा तो कहीं पर वो उस प्रकार के परिणाम आने नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। वैसे बात कर लेता हूं मैं कि भाई मीटर स्क्वायर में जब आप 100 का भाग देते हैं तो पहले आर आएगा, फिर दोबारा 100 का भाग देंगे तो हेक्टार आएगा, हेक्टार यानी हेक्टेयर आएगा। बात समझ में आ गई? इसको थोड़ा सा ध्यान दिए ना, कि मैं जब बात करना चाह रहा हूं 15,400 जो मीटर स्क्वायर है, अगर मैं केवल 100 का भाग देता हूं तो अभी परिणाम आर आएगा, और उसके बाद में 100 का और भाग दूंगा तो हेक्टार यानी हेक्टेयर आपका आएगा। तो ये 2 जीरो आपके कैंसिल हो गए, और 154 में 100 का भाग देने पर 1.54 हेक्टेयर, ये आपके प्रश्न का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। और अगर मान लिया कभी ऐसी कोई स्थिति बन जाए कि मीटर स्क्वायर से हेक्टेयर में बदलना हमको नहीं आ रहा है, या और कोई इसी प्रकार की यूनिट हो, तो आप 4 ऑप्शन देखेंगे तो 154 का आंकड़ा कौन सा है? ऑप्शन बी है, वो आपके प्रश्न का आंसर। आगे बढ़ते हुए अगला प्रश्न, एक आयताकार चतुर्भुज के 2 टुकड़े इस प्रकार किए जाते हैं कि वह 2 वर्गाकार चतुर्भुज में विभाजित होता है। देखिए हमारा प्रश्न एक आयताकार चतुर्भुज का मतलब एक आयत की ही बात कर रहा है। ये आयताकार चतुर्भुज है, उसके 2 टुकड़े ऐसे किए कि वो 2 वर्गाकार हिस्सों में बढ़ जाता है, वर्गाकार चतुर्भुज में विभाजित हो गया। यदि वर्गाकार चतुर्भुज की एक भुजा ए है, ध्यान देना, वर्गाकार जो चतुर्भुज है उसकी भुजा ए है, इस प्रकार से ये चतुर्भुज हो गया, और इसकी भुजा वर्ग की ए रह गई। तो आयताकार चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई क्या होगी? तो मुझे बताइए, जो आयत हो गया उसका विकर्ण मुझे चाहिए। तो बताइए आयत के लिए लंबाई कितनी है? 2a है। आयत के लिए चौड़ाई कितनी है? a है। बात समझ में आ गई ना भाई, 2 वर्गाकार हिस्से और वर्ग की भुजा a है, तो आयत के अंदर 2 वर्ग है, a + a, लंबाई 2a चौड़ाई a हो गई। अब मुझे चाहिए उसका विकर्ण। विकर्ण का फॉर्मूला रूट में l² + b², वर्गमूल में 2a का स्क्वायर प्लस b यानी a², लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करते हैं तो 4a² + a², हल करने पर हमारा परिणाम रहा वर्गमूल में 5a²। देखिए 5 का तो वर्गमूल नहीं बनता, तो वर्गमूल 5, और a² का वर्गमूल निकल गया a, तो वर्गमूल 5a। ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का आंसर होगा। बहुत आसान सा प्रश्न है, केवल लैंग्वेज को समझने की हमें आवश्यकता है। अगला प्रश्न, एक वृत्ताकार मैदान के 7 चक्कर लगाने से एक धावक 1540 मीटर की दौड़ पूरी करता है। देखिए यहाँ प्रश्न हमारा 7 चक्कर की बात कर रहा है, और अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया हमें मतलब नहीं है, हमें आवश्यकता है केवल 1 चक्कर की। ठीक है ना, इसमें 7 का भाग देंगे, 1 चक्कर की दूरी परिधि आ जाएगी। वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या कितनी है? ये आपका बहुत आसान सा प्रश्न रहा। देखिए हम बात करेंगे 7 चक्कर। 7 चक्कर का मतलब है 1540 मीटर। ठीक है, इसलिए जब मैं बात करता हूं 1 चक्कर के बारे में,
तो देखिए एक चक्कर 1540 में 7 का भाग देते हुए 7 दूना 14, 7 दूना 14, 220 मीटर हो गया। और एक चक्कर का अभिप्राय किससे हुआ सर? एक चक्कर का अभिप्राय हमारा परिधि से होता है, ठीक है ना। तो एक चक्कर यानी कि परिधि, और परिधि का अभिप्राय 2 पाई आर, और मुझे आर को ज्ञात करना है। चलिए मान लगाने पर 2 पाई का मान 22/7 आर बराबर में 220, इसलिए आर का मान चाहिए 220 गुणा 7 बट्टा 2 गुणा 22, ठीक है। 220 गुणा 7 और 2 और 22 का भाग देते हुए 22 के पहाड़े से काटने पर 10, 2 के पहाड़े से 10 कट गया सर 5, और 7 और 5 का गुणा कितना हो गया सर? 35 मीटर। ये उस वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या हो गई। ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का उत्तर हो गया, है ना। आसान सा प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। एक तार को एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है और उस स्थिति में वर्ग का क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिए, जब तार है और वर्ग के रूप में मोड़ रहे हैं, उस वर्ग का क्षेत्रफल 121 के बराबर है। यदि उसी तार को वृत्त के आकार में मोड़ा जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए सर, अगर आपको सीधा पता है, सीधा क्या पता है कि जब आप वृत्त की बात करते हैं और उसी तार को वर्ग के रूप में मोड़ते हैं तो वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा है, 14 हिस्सा है, वर्ग का क्षेत्रफल छोटा है, 11 हिस्सा है। और अगर आपको ये 14-11 का अनुपात पता है तो हम सीधा अपना उत्तर दे सकते हैं 121, चूंकि ये वर्ग का है, छोटा वाला अनुपात 11, और वृत्त की बात करें तो बड़े वाले अनुपात से गुणा करते हुए 11 के पहाड़े से 11 बार, और 14 और 11 का गुणा 154, और हम अपने प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी दे सकते हैं। अगर आपको ये अनुपात की जानकारी है कि वर्ग और वृत्त के संबंध की बात हो रही है, जब वर्ग की परिधि और वृत्त की वर्ग का परिमाप और वृत्त की परिधि अगर आपस में बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, वर्ग का अनुपात छोटा है 11 है, और वृत्त का अनुपात क्षेत्रफल के रूप में बड़ा है और वह 14 है। तो 11-14 का अनुपात जब आपके दिमाग में आए तो 121 11 के बराबर 11 का भाग देते हुए 14 से गुणा 154 वर्ग सेंटीमीटर आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और अगर इन केस हमारी जानकारी में यह 14-11 का अनुपात नहीं है तो देखिए जो दिया है वहां से स्टार्ट करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे वर्ग से, वर्ग का क्षेत्रफल मुझे दे रखा है, वहां से वर्ग की भुजा को ज्ञात कर लूं, और उसके बाद में उस तार को वर्ग के आकार में मोड़ा गया, फिर उसी तार को वृत्त के आकार में मोड़ा गया। इसका मतलब परिधि और परिमाप दोनों के बराबर करते हुए वृत्त की त्रिज्या लेते हुए वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करूंगा। देखिए, तो हम लोग जो है यहाँ पर मेथड की बात करते हैं। मेथड नंबर दूसरा, अगर आपके पास में अनुपात की जानकारी है तो हम सीधा कर सकते हैं। देखिए जो दिया है मैं वहां से स्टार्ट करूंगा। वर्ग का क्षेत्रफल हमें दे रखा है 121, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर 121, इसलिए भुजा का मान 11 सेंटीमीटर। क्लियर। अब प्रश्न हमारा कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसी वर्ग को हमने वृत्त बनाया है मोड़ते हुए, तो वृत्त की परिधि किसके द्वारा? वर्ग के द्वारा। वर्ग का परिमाप, तो वृत्त की परिधि का मतलब 2 पाई आर का मान, वर्ग का परिमाप यानी 4 गुणा भुजा 4a के बराबर। चलिए वैल्यूज को पुटअप करते हुए यहां से आर निकालना चाहूंगा मैं। तो 2 पाई का मान 22/7 आर बराबर 4, और a कितना है सर? यहां पर a का मान 11 से रहा, ठीक है, इसलिए r का मान निकालते हैं। तो 4 गुणा 11 गुणा 7 बट्टा 2 गुणा 22। तो गौर करें, ये 11 और 4 का गुणा 44, 22 और 2 का गुणा 44 है। तो r बराबर आपका 7 सेंटीमीटर। देखिए सर 22 और 2 का गुणा सोचा मैंने 44, 11 और 4 का गुणा सोचा 44, तो 44 आपका कट गया, r 7 सेंटीमीटर हो गया। तो अब मुझे बताइए, इसलिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या रहा हमारा? क्षेत्रफल वृत्त का है पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला 22/7, r का मान 7 है, गुणा 7, 7 से 7 कट गया, 22 और 7 का गुणा कितना हुआ सर? 154 क्षेत्रफल है, इसलिए वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का उत्तर रहेगा। ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हुए हमारा अगला जो प्रश्न है, 2 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए ऊंचाई आपको दे रखी है समबाहु त्रिभुज की, और मुझे क्षेत्रफल की बात करनी है। जो दिया है वहां से शुरुआत करूं। देखिए हम बात कर रहे हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज के बारे में हम यहां पर डिस्कस करना चाह रहे हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज ऊंचाई
2 वर्गमूल 3 के बराबर। देखिए ऊंचाई तो मैंने हिंदी भाषा में कह दिया, इंग्लिश मीडियम वाले हाइट भी कह देंगे, लेकिन गणित की भाषा यानी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला क्या है? तो ऊंचाई देने का मतलब है वर्गमूल 3/2 गुणा भुजा का मान हमें दे रखा है 2√3 के रूप में। वर्गमूल 3 दोनों पक्ष में कट जाएगा, 2 का 2 के साथ में गुणा हो जाएगा, तो समबाहु त्रिभुज की भुजा निकल करके आ गई 2 और 2 का गुणा 4 सेंटीमीटर। और समबाहु त्रिभुज की भुजा अगर चाहे तो आप संकेत ए से लिख सकते हैं √3/2 ए। ठीक है ना? तो चलिए सर आगे बढ़ते हैं। समबाहु त्रिभुज का इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्षेत्रफल की बात करते हैं, और हमारा फॉर्मूला क्या रहता है? वर्गमूल 3/4 भुजा स्क्वायर √3/4 ए स्क्वायर। तो √3/4 ए का मान भुजा आपकी 4 रही, 4 गुणा 4, तो 4 से 4 कट गया, और हमारा परिणाम क्या रहा? 4 वर्गमूल 3 वर्ग सेंटीमीटर 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब ऑप्शन की बात देखते हैं तो ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का उत्तर रहेगा। आगे बढ़ते हुए अगला प्रश्न हमारा, 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर भुजाओं वाले किसी आयत के पारित एक वृत्त खींचा गया। ध्यान देखिए, आयत के बाहर एक वृत्त खींचने का मतलब यह है कि आपके पास में आयत ये इस प्रकार की स्थिति है, 16 और 12, और एक वृत्त बनाने का मतलब हमारा वृत्त जो है वो इस प्रकार से है ना, ऐसा एक वृत्त खींचा गया। वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? अब देखिए सर, वृत्त के क्षेत्रफल को कैसे ज्ञात करने वाले हम लोग? उसके लिए हमारे दिमाग में आना चाहिए कि देखो इस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कर लूं, पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला, और वो जो वृत्त की त्रिज्या है वह इस आयत का विकर्ण तो है, सॉरी वृत्त का जो व्यास है वह आयत का विकर्ण है। और जब वृत्त का व्यास आपके पास में आएगा 2 का भाग देते हुए उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। ठीक है ना? तो ध्यान दीजिए, हम बात करना चाहते हैं वृत्त का व्यास बराबर जो आयत है उस आयत का विकर्ण है। अब फॉर्मूला लगा रहा हूं, आयत के विकर्ण का फॉर्मूला वर्गमूल में लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। लंबाई का मतलब यहां पर 16 का स्क्वायर और चौड़ाई का अभिप्राय 12 का स्क्वायर। अगर आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट्स की जानकारी है तो हम सीधा इसको कर सकते हैं, भाई 3 का 4 गुना है, 4 का 4 गुना है, तो हमारा 5 का 4 गुना 20 उत्तर आएगा। नहीं तो लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, 16 का स्क्वायर कितना होगा सर? 256, 12 का स्क्वायर 144, जोड़ने पर वर्गमूल में 400 हो रहा। देखो आप, 4 और 6 10 हासिल 1, 5 5 10 हासिल 1, 400, और 400 का वर्गमूल कितना हुआ? 20। ये सेंटीमीटर, ये आपका जो है क्या हो गया सर? वृत्त का व्यास हो गया। और मुझे क्या चाहिए सर? मुझे इसकी त्रिज्या चाहिए और उसके बाद क्षेत्रफल निकल करके आएगा। अगर व्यास 20 है तो इसलिए त्रिज्या आर का मान कितना होगा? त्रिज्या उसकी आधी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। और उस वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, पाई में परिणाम है, पाई को पाई रखते हुए आर का अभिप्राय 10 से रहा, 10 का स्क्वायर 10 और 10 का गुणा 100, 100 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का उत्तर रहेगा। ठीक है ना सर? तो कुल मिलाकर के प्रश्न ने कहा एक आयत था और आयत के परित एक वृत्त बनाया। इसका मतलब एक वृत्त ऐसा कि जो आयत के चारों शीर्षों को छू करके जाता है। तो इसका मतलब जो यहां पर जो आयत का विकर्ण है वो उस वर्ग का व्यास हो गया। तो कुल मिलाकर के मुझे आयत का विकर्ण वर्गमूल में लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर के फॉर्मूले से ज्ञात करते हुए जब विकर्ण ज्ञात निकला 20 सेंटीमीटर जो कि व्यास रहा, उसका आधा करते हुए 10 त्रिज्या रहा और क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के फॉर्मूले से हमने निकाल दिया। आगे बढ़ते हुए अगला प्रश्न, एक आयत ABCD में L भुजा AB को 1:1 के अनुपात में, ध्यान दें एक आयत की बात कर रहा हूं, डायग्राम में बना लेता हूं। आयत ABCD की बात हो रही है, ठीक है, ABCD, ठीक है। L जो है भुजा AB को 1:1 के अनुपात बांटता। देखो AB को 1:1 के अनुपात में बांट रहा है। 1:1 का अनुपात में बांटने का मतलब अगर मैं इसको x लिखता हूं तो मुझे इसको भी x लिखना पड़ेगा। ये L है आपका 1:1 यानी बराबर बराबर इससे, ठीक है। तो x मानने पर x माना, और अगर आपको लगता है तो चलो ठीक है ना, तो x के सामने कोई दूसरा मान रखना है तो आप उसको रख सकते हैं। भुजा, अच्छा M जो है भुजा AD को 1:2 के अनुपात बांटता है। तो M कहाँ है सर? M ये यहां पर है जो 1:2 के अनुपात बांटता है। देखो 1 यहां है और 2 वहां है, तो 1 का मतलब यहां पर 1 के अनुसार केवल एक y लिखूंगा और 2 के अनुसार मैं 2y लिखूंगा। देखो यहां दोनों x नहीं लिख सकते हैं सर, ठीक है। एक स्थान पर x लिखा, दूसरे स्थान पर y लिखा। यहां पर 1:1 था हमारा, तो
तो 1:1 के अनुपात के आधार पर 1x यानी xx, और वहां 1:2 का अनुपात से तो 1y और 2y रहा। ठीक है, एल एम को जोड़कर आयत को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। तो एल एम आपने जोड़ दिया और आयत जो है 2 भागों में ऐसा बट गया, कट गया। बड़े भाग और छोटे भाग के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है? तो बड़ा भाग यानी कि ये वाला जिसमें हमने त्रिभुज को कम किया, और छोटा भाग त्रिभुज की बात करता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे बड़े भाग का क्षेत्रफल आप निकालते हैं। तो बड़े भाग के लिए हम बात करेंगे आयत माइनस त्रिभुज। ऐसे ही हुआ ना सर भाई, आयत का क्षेत्रफल उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल कम करना, और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई से रहा। तो लंबाई देखिए, आयत की लंबाई x प्लस x मिलकर के कितनी हुई सर? आयत की लंबाई हो गई 2x, और आयत की चौड़ाई y और 2y मिलकर के हो गई 3y, और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई x और y का गुणा 1/2 xy। तो कुल मिलाकर के ये हो रहा है सर 6xy माइनस 1/2 xy। तो चलिए सर यहां से 2 लसअप अगर लेता हूं तो 6 दूना 12, 12 में से 1 चला गया, तो ये परिणाम हमारा क्या रहा? 11xy। ठीक है, 11xy/2 रहा। तो ये बड़ा भाग रहा। ठीक है, और छोटा भाग क्या है सर? है ना, छोटा भाग का क्षेत्रफल का मतलब ही त्रिभुज का क्षेत्रफल रहा। और जब त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 1/2 आधार x ऊंचाई y, तो ये होगा सर 1/2 xy। और प्रश्न के हिसाब से हमारे प्रश्न का आंसर की बात कर रहा हूं, बड़े भाग और छोटे भाग के क्षेत्रफल का अनुपात, है ना, बड़ा भाग जो भी रहा क्षेत्रफल के रूप में, अनुपात छोटा भाग का क्षेत्रफल। तो चलिए बड़े भाग की अगर बात करता हूं तो बड़े भाग में हो रहा हमारा 11xy/2, और छोटा भाग हमारा है xy/2। यहां से देखिए 2 से 2 कट गया, xy से xy कट गया, और हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ? 11:1। ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का आंसर हो गया। तो कुल मिलाकर के देखिए आपके जो अनुपात है उसी के साथ में पहली बार में x लेते हुए दोबारा y और 2y यहां से लेना है। ठीक है, और यहां से 2 हिस्से हो गए, ये वाला आपका बड़ा भाग हो गया, और ये वाला जो हिस्सा है हमारा छोटा वाला भाग हो गया जो त्रिभुज है। और बड़े भाग के लिए आयत में से उस त्रिभुज को घटाना था, और छोटा भाग अपने आप में त्रिभुज है। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं 84 सेंटीमीटर 84 मीटर 80 मीटर 52 मीटर है। देखिए जब आपका त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज होता है, हीरोन के फॉर्मूले से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। यहाँ पर त्रिभुज की 3 भुजाएं वो ए, बी और सी का रोल प्ले करने वाली है। ए 84 है, बी 80 है, सी का मान 52 है। हीरो के फॉर्मूले का प्रयोग करने के लिए अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर एस सबसे पहले ज्ञात किया जाता है, और एस का जो मान रहा वो ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 होता है ना। तो ए का मान 84, बी का मान 80, सी का मान 52/2। ए बी सी का योग में 2 का भाग देना। चलिए इसको सोल्व करने पर 4 और 2 6 हो गया, 8 8 16, 16 और 5 21 हो गया सर बटा 2, जो कि 108 रहा। वापस से देख लें, इस गणना को कर लेते हैं। 8 5 13, 13 7 20, 21, 4 2 6 भाग लगाने पर। अब जब त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात की जाती है तो हीरोन के फॉर्मूले की बात मैं करूंगा, वर्गमूल में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। चलिए जी, एस का मान अर्ध परिमाप जो कि ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 से 108 हमें प्राप्त हुआ है, उसको मुझे लिखना चाहिए। एस माइनस ए यानी 108 में से मुझे इस 84 को घटाना है। तो देखिए 16 और 8 ये आपका 24 हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं, 4 और 4 8, 8 2 10, बिल्कुल ठीक है। s माइनस बी, इस बार जब मुझे 80 को घटाना है तो 20 और 8 28 हो जाएगा। और इसी प्रकार से s माइनस सी की बात करूंगा तो 108 में से जब 52 घटाऊंगा तो यह आपका 56 के बराबर हो जाएगा। सही है, 6 और 2 8, 5 5 10, बिल्कुल ठीक है। अब इसका गुणा नहीं करते हुए हम ये कोशिश करें कि इसका गुणनखंड कर दें, या ऐसे टुकड़े हम लोग कर लें जिसके जोड़े बन जाएं। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि 108 को मैं 12 और 9 के रूप में तोड़ दूं। देखो ऐसा 12 और 9 के रूप में तोड़ दूं, 24 को मैं 12 और 2 के रूप में तोड़ दूं, ताकि 12 का पैर बन गया हमारा। 28 को 28 लिखते हुए और 56 को मैं 28 गुणा 2 के रूप में तोड़ दूं, 28 गुणा 56, 56 को तोड़ दिया। अब आप देखेंगे
तो यहां से 12 का पैर आपका बन करके आ रहा है, तो इसको 12 लिखना है मुझे। इसी क्रम में 9 का वर्गमूल निकल जाता है, जिसको कि मुझे 3 लिखना चाहिए। 2 का पैर भी बन गया हमारा, यहां पर 2 लिखना है, और 28 का पैर भी बना, इसलिए 28 लिखना है। चलिए सर, अब इसको हल करते हैं। तो 12 गुणा 3 और 2 का गुणा 6 है, 6 का मैं 28 से गुणा कर लेता हूं, ठीक है ना। तो ये जो स्थिति होगी 168 हो जाएगा सर। एक बार गणना वापस भी चेक कर लेते हैं। 6 का गुणा करें, 6 8 48, हाथ से लगा 4, 6 दूना 12, 12 और 4 16 हो गया, बिल्कुल ठीक है। और 12 का गुणा करने पर 12 का 8 से गुणा 96, हाथ से लगा 9, 12 छंग 72, 72 और 9 हो गया 81, हासिल 8, 12 और 8 हो गया 20। तो 2016 मीटर स्क्वायर ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। जब तीनों भुजाएं आपकी अलग अलग है, हीरो के फॉर्मूले की बात करनी है, और विशेष रूप से सावधानी क्या रखनी है, मुझे यहाँ पर गुणा करते हुए बड़ा एक है ना मान प्राप्त नहीं करना है। मुझे यहाँ पर गुणनखंड करते हुए ऐसी संख्याएं जिसका वर्गमूल निकल जाए, या ऐसे पद जो जिनका पैर बन जाए, मुझे उसको प्राप्त करना चाहिए। अगला प्रश्न, दो वृत्तों की परिधि का अनुपात 2 3 है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए, जब वृत्तों की परिधि की बात करता है, ठीक है, परिधि का अनुपात 2:3 है, और क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो जो परिधि का अनुपात होगा वही उसकी त्रिज्या का अनुपात भी होगा, ठीक है ना। तो इसलिए त्रिज्याओं का जो अनुपात रहेगा हमारा, वह 2:3 रहेगा। और जब मैं बात करता हूं क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल में हमारा पाई आर स्क्वायर की बात होगी। तो जब पहली बार में पाई आर स्क्वायर में 2 का स्क्वायर, और दोबारा में पाई आर का मतलब 3 का स्क्वायर, पाई से पाई काटते हुए, और हमारा परिणाम क्या रहा, 4:9। ये आपके प्रश्न का उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी। वापस ध्यान दीजिए सर, आपका जब प्रश्न कह रहा है परिधि के अनुपात की बात कर रहा है, 2πr की बात कर रहा है, तो ध्यान दीजिए, जब मैं 2πr के बारे में सोचता हूं, गौर करो, यह 2πr का मतलब r1, और यहां पर 2πr का मतलब r2, और जब ये अनुपात की बात करूंगा तो 2π तो कट गया, तो r1 r2 का अनुपात हो गया। तो जो परिधि का अनुपात है वही अनुपात त्रिज्या का बन करके आता है। परिधि 2 3 का अनुपात, त्रिज्या 2 3 का अनुपात, और क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के फॉर्मूले से पाई कट जाएगा, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, यानी 4:9 का अनुपात रहेगा। अगला प्रश्न, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई और परिमाप का अनुपात 1:3 है। अब यहां ध्यान देना सर, लंबाई 1 और परिमाप आपको है 3। प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, चलिए इसको देखना चाहेंगे। लंबाई अनुपात परिमाप 1:3 का अनुपात है। गौर करो, तो मैं यहां पर क्या कर सकता हूं सर, लंबाई को मैं 1 के अनुसार x ले सकता हूं, और परिमाप को मैं यहां पर 3 के अनुसार मैं 3x लिखूंगा। परिमाप का फॉर्मूला लगाता हूं, परिमाप का फॉर्मूला है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 3x, यानी परिमाप के लिए फॉर्मूला लगा दिया। चलिए, तो 2 तो है ही है, लंबाई के स्थान पर x, चौड़ाई के स्थान पर b। लंबाई x था इसलिए x लिख दिया मैंने, चौड़ाई को चौड़ाई रख दिया। 2x प्लस 2 का गुणा करते हुए 2b बराबर कितना हो गया, 3x। 2x उधर चला गया, तो 2b यानी 2 गुणा चौड़ाई बराबर 3x माइनस 2x, तो 2b बराबर x, इसलिए b का मान कितना हो गया, b का मान हो गया x/2। कोई कंफ्यूजन है सर, b आपका x/2 के बराबर हुआ। और हमें जो ज्ञात करना है वो क्या ज्ञात करना है, लंबाई चौड़ाई का अनुपात ज्ञात करना है। और लंबाई कितनी है x, चौड़ाई कितनी है x/2। इसको सरल करने के लिए 2 से x का गुणा कर लेते हैं, तो 2x अनुपात x, और यहां पर x से x काट लेते हैं, तो परिणाम क्या रहा, 2:1। ये हमारे प्रश्न का आंसर रहा, ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर रहा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपके दिमाग में निश्चित रूप से आ गई होगी। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। आयताकार क्षेत्र की एक भुजा 5 मीटर है और विकर्ण 13 है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, आयत की बात कर रहा है, भुजा आपके पास में है, विकर्ण आपके पास में है, क्षेत्रफल की बात आपको प्रश्न कहता है। भैया आप सीधा सीधा पाइथागोरस ट्रिपलेट्स के बारे में यहां पर सोच सकते हैं, ठीक है। यहां पर एक भुजा 5 ऐसा मैंने सोच लिया, विकर्ण आपका 13 है, तो मुझे बताइए लंबाई वाली भुजा आपकी कितनी हो जाएगी, 12। ये स्टार मार्क में कर रहा हूं,
क्योंकि आपके दिमाग में आना चाहिए 5, 12, 13 ये आपका एक समकोण त्रिभुज बनाता है। और चूंकि आयत है तो यहाँ समकोण है, ये बेसिकली समकोण त्रिभुज है। अगर समकोण त्रिभुज में 5 और 12 है तो उसका कर्ण आपका 13 रहेगा। और आयत की बात में एक भुजा 5 है, उसका विकर्ण अगर 13 है तो दूसरी बची हुई भुजा, चाहे वो लंबाई है चौड़ाई है, वह आपकी 12 के बराबर रहेगी। तो ये चीज आपके दिमाग में आए, 5, 12 और 13 का जो पाइथागोरन ट्रिपलेट्स है। इन केस अगर ऐसा नहीं है तो फिर मुझे विकर्ण का फॉर्मूला यूज करते हुए मुझे इसको हल करना होगा, है ना। उसके माध्यम से भी मैं कर सकता हूं। देखिए भाई ये चीज आ गई। अब उसका क्षेत्रफल की बात पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्षेत्रफल जो है लंबाई और चौड़ाई का गुणा 5 और 12 का गुणा 60 मीटर स्क्वायर, ये आपके प्रश्न का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। पहली चीज तो अगर आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट्स की जानकारी है जो होनी चाहिए। अगर इन केस नहीं है तो फिर मैं विकर्ण से स्टार्ट करूंगा। मुझे विकर्ण दे रखा है 13 के बराबर। विकर्ण का फॉर्मूला वर्गमूल में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 13। ठीक है, मैं वर्ग कर देता हूं। वर्ग करने पर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169। एक भुजा 5 है, कहीं पर भी डाल देता हूं मैं, तो एल स्क्वायर 5 का स्क्वायर बराबर 169। 5 का स्क्वायर 25 उधर जाएगा, घटेगा, तो एल स्क्वायर बराबर 169 माइनस 25। यहां से एल स्क्वायर बराबर 144, और इसलिए एल का मान, इसका वर्गमूल 144 का वर्गमूल 12, जो कि हमने पाइथागोरन ट्रिपलेट से सीधा सोच लिया था। और अगर नहीं तो ये प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। और ये प्रोसेस करने के बाद क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई और चौड़ाई का गुणा, लंबाई 12 चौड़ाई 5, 12 और 5 का गुणा 60 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। तो कोशिश करें पाइथागोरन ट्रिपलेट्स वाली स्थितियां आपके दिमाग में हो। उस छोटे से छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त को पूर्णतया घेरता है। ध्यान दीजिए प्रश्न क्या है, उसकी लैंग्वेज को समझ में आना चाहिए। छोटे से छोटे वर्ग का क्षेत्रफल जो किसको घेर रहा है, 616 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त को पूर्णतया घेरता है। यानी ये स्थिति है, ये वृत्त है और इसको घेरने वाला छोटे से छोटा वर्ग, हम इसके क्षेत्रफल की बात यहां पर करना चाहते हैं। ठीक है जी, ये वाला। अब आपके दिमाग में क्या है कि जो अपना वृत्त है उसका क्षेत्रफल क्या है, 616। तो वहां से वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी, और जब वृत्त की जो त्रिज्या आपकी आएगी उससे डबल करते हुए उस वर्ग की भुजा आ जाएगी, और उस वर्ग का क्षेत्रफल मैं ज्ञात कर लूंगा। ठीक है ना। तो देखिए मुझे जो दे रखा है वो वृत्त दे रखा है, वृत्त का क्षेत्रफल 616। वृत्त का क्षेत्रफल यानी उसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर का मान 616, पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर बराबर 616, और यहां से आर स्क्वायर का मान 616 गुणा 7/22। चलिए मैं इसको हल करता हूं। 22 के पहाड़ से काटता हूं, 22 दूना 44 हो जाएगा सर। और जब इसमें से काटा तो 17 आ गया सर, है ना। 61 में से घटाने पर 44 को, और 22 8 176। जब मैं यहाँ पर गुणा करता हूँ तो आर स्क्वायर बराबर 7 8 56 हासिल 5, 14 और 5 19। आर का मान इसका वर्गमूल करते हुए कितना बनेगा सर, 14 सेंटीमीटर, ये आर हो गया। हमें चाहिए वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग की भुजा क्या हो गई, उसकी डबल हो गई। वर्ग की भुजा 2 गुणा 14 बराबर 28 सेंटीमीटर हो गया। और इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल अगर मुझे चाहिए तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर 28 का स्क्वायर, 28 और 28 का गुणा मुझे चाहिए। ठीक है, और जब 28 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 864 आएगा या 764, देखते हैं। 8 8 का गुणा 64 हासिल लगा 6, 16 16 32 और 6 38 हासिल लगा 3, 4 और 3 7, 784 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का आंसर रहेगा। ठीक है जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न को समझना है कि भाई क्या प्रश्न कहना चाह रहा है। वर्ग जो है वो वृत्त को क्या करता है, पूरी तरह से घेरने की बात करता है। उस वर्ग का क्षेत्रफल यानी वर्ग जो छोटे से छोटा वर्ग होगा वह उसको स्पर्श करने वाला होगा, यानी वर्ग की भुजा उस वृत्त का व्यास के बराबर होगी। आगे बढ़ते हैं। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 4 और 7 है, उनके बीच की दूरी 6 है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है। सबसे डायरेक्ट अप्रोच का प्रश्न है हमारा।
हम बात कर रहे हैं समलंब के क्षेत्रफल की, ठीक है। समलंब का क्षेत्रफल हमारा फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, यानी a प्लस बी की बात करेंगे। 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके मध्य की दूरी यानी कि ऊंचाई। तो देखते हैं 1/2 समांतर भुजाओं का योग 7 और 4 11 और ऊंचाई का मतलब 6। 2 के पहाड़े से 6 कट गया 3 बार और 11 और 3 का गुणा कितना 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना अगला जो प्रश्न है, एक चित्र है आपको संलग्न दे रखा है। देखिए यहाँ पर जो स्थिति है उस डायग्राम को आपको समझने की आवश्यकता है सर। ये कुछ डायग्राम इस प्रकार का है, ठीक है। इसके अंदर देखो ये x है, ये x है और ये कोण आपको 90 का दे दिया और इसका मतलब ये √2x हो गया, ये √2 और x हो गया, ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया। और इसी प्रकार से यहाँ x हो गया, यहाँ x हो गया और ये भी √2x हो गया। और मुझे चाहिए कि इस चित्र का क्षेत्रफल क्या है। तो आपके दिमाग में आना चाहिए चित्र में दो चीजें हैं, एक तो है ये आयत और दूसरा ये 90 का कोण होने के कारण यह समकोण त्रिभुज हो गया और मुझे इन दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ना है। तो हमारा जो आंसर क्या रहने वाला है, हमारा आंसर रहने वाला है आयत का क्षेत्रफल प्लस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। और जब मैं आयत के क्षेत्रफल की बात करूंगा तो फॉर्मूला हमारा लगेगा लंबाई और चौड़ाई का गुणा और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई से रहेगा। चलिए वैल्यूज को पुटअप करने की बात करते हैं। L गुणा बी, लंबाई आपकी √2x है और चौड़ाई जो है आपकी x है, प्लस 1/2 आधार और ऊंचाई। समकोण त्रिभुज में आधार और ऊंचाई समकोण बनाने वाली भुजाएं हैं, तो ये भी x है और ये भी x है, ठीक है। जब इसको हल करेंगे तो देखिए पोजीशन हमारी क्या बनती है सर। भाई ये पोजीशन हमारी बन रही है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, बिल्कुल ठीक है, √2x² प्लस x²/2, ठीक है। और आपका प्रश्न क्या कह रहा है, क्षेत्रफल जो है वो 8 + 16 √2 के बराबर ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। अभी तो हमने क्षेत्रफल निकाला और ये क्षेत्रफल किसके बराबर कर दें हम लोग, 8 + 16 √2 के बराबर कर लेते हैं और इसको हल करने पर x का मान क्या है ये आपको ज्ञात करना है। अब देखिए मैं यहां से क्या करना चाहता हूं सर, x² एलसीएम लेना चाहता हूं, ठीक है। x² एलसीएम लेने कॉमन ले लिया x² और 2 जब एलसीएम आपका आएगा तो ये पोजीशन रहेगी 2√2 + 1, 2√2 + 1 के बराबर और बराबर। एक काम करते हैं सर, इसको थोड़ा सा और अच्छे से है ना, या कलर चेंज करके लिख देता हूं ताकि आपको समझ में भी अच्छा आ जाए। देखिए ये तो था त्रिभुज का हो गया 1/2 x²। यहां से हम लोग करना चाहते हैं x² कॉमन, 2 लसअप लेना चाहते हैं। उसके बाद में ये हुआ 2√2 + 1 के बराबर हुआ बराबर, ठीक है। यहां से हम 8 कॉमन लेना चाहते हैं और 8 कॉमन लेने के बाद में 1 + 2√2 हो गया। आप देख रहे हैं ये 1 + 2√2 लेफ्ट हैंड साइड में, 1 + 2√2 राइट हैंड साइड में कट गया। 2 का 8 के साथ में गुणा करने पर देखिए पोजीशन क्या हो रही है, x² बराबर 8 दूना 16 और अगर x² 16 के बराबर है तो इसके बाद वर्गमूल करने पर x का मान कितना बना, x का मान 4 के बराबर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का उत्तर रहेगा। चलिए सर, तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास के अंदर जो प्रश्न हम लोगों ने समतलीय आकृतियों के परिमाप और क्षेत्रफल के ऊपर थे जो हमने डिस्कस किए वो निश्चित रूप से आपको समझ में आए होंगे और परीक्षा के लिए आपके लिए उपयोगी भी सिद्ध होने वाले हैं। चलिए आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।